मैंने जाके न्यूट्रल्स को, ये जो साजिश हो रही है, अगर इस वक्त गवर्नमेंट को गिरा दिया गया इस साजिश के तहत, तो ये इनसे संभाला नहीं जाएगा। तो मैंने तब उनको बताया, फिर शौकत तरीन को कहा कि उनको बताओ कि ये वक्त नहीं है। असल मकसद जिसके लिए ये आए थे वो अब आपके सामने आ गया। NRO इन्होंने लेना था, NRO 2 अब इन्होंने खुद ही अपने आप को दे दिया है, और इससे 1200 अरब रुपया इस कौम का ये हजम कर जाएंगे। न्यूट्रल्स को समझाया था इन लोगों से हुकूमत नहीं संभलेगी। मीर जाफर और मीर सादिक ने अमेरिका से मिलकर साजिश की। अगर ये हुक्मरान मुल्क पर मुसल्लत रहे तो इदारों को दफन कर देंगे। साफ और शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क में मजीद इंतशार होगा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो लिंक के जरिए महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन से खिताब। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने अमरीकी सफ़ीर को कहा कि हमें रिलीफ दिला दें। खुरम दस्तगीर ने कहा, इमरान खान रह जाता तो इनकी सारी क़यादत जेल में जाती। NRO 2 लेने से ये कौम का 1200 अरब हज़म कर जाएंगे। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मैच फिक्स करने की तैयारियां जारी हैं। सड़कों पर निकलने का ऐलान करके खुद बनी गाला में छुपा बैठा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुनाफिक और चोर में बनी गाला से निकलने की हिम्मत नहीं। महंगाई, बेरोजगारी और तबाही मुसल्लत करने वाला बाहर निकलने की हिम्मत नहीं रखता। इमरान खान ने 43,000 अरब का तारीखी कर्जा लिया। कश्मीर फरोशी की 25 मई का भगोड़ा अब हेलीकॉप्टर और TV पर इनकलाब ला सकता है। उस्मान बुज़दार और भाइयों पर महकमा एंटी करप्शन में मुकदमात दर्ज। बुज़दार के खिलाफ सरकारी ज़मीन जालसाजी से अपने नाम मुंतकिल करवाने के इल्ज़ाम में मुकदमात दर्ज किए गए। साबिक वज़ीर आला पर 900 कनाल सरकारी ज़मीन के अलॉटमेंट का जाली लेटर तैयार करने का इल्ज़ाम। मुकदमे में साबिक वज़ीर आला के भाई भी नामजद। मुकदमात डिप्टी कमिश्नर DG खान की रिपोर्ट पर दर्ज किए गए। एंटी करप्शन डेरा गाजी खान ने तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। PTI का पेट्रोलियम कीमतों समेत महंगाई के खिलाफ मुल्की एहतजाज। कारकुन मुख्तलिफ शहरों में जमा हुए। बड़ी स्क्रीन पर इमरान खान का खिताब सुना। कराची में शहर कायदीन पर मुजाहरे के लिए एक ट्रैक बंद किया गया। इस्लामाबाद में F9 पार्क, लाहौर में लिबर्टी चौक पर कारकुन जमा हुए। पेशावर में हर्ष नगरी, फैसलाबाद में घंटाघर, मुल्तान में चौक शाह अब्बास पर इज्तिमा हुआ। हैदराबाद, नारोवाल, चिन्योट, रहीम यार खान, सरगोदा और दीगर शहरों में भी एहतजाज किया गया। PTI रहनुमा असद उमर कहते हैं, खुददार कौम पर गुलाम मुसल्लत हो गए। मुल्क पर मुसल्लत लोगों के एहसास से बाहर हैं। यह तब्दीली अब राना सनाउल्लाह से रुकने वाली नहीं। हमाद अजहर बोले, इमरान खान कारकुनों को कॉल देने जा रहे हैं। फरूख हबीब ने कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत किसी को मंजूर नहीं। उस्मान डार ने कहा, मौजूदा हुक्मरान बुज़दिल हैं। शेख रशीद बोले, इन चोरों और डाकुओं को नहीं मानते। बढ़ती महंगाई का चैलेंज, मुश्किल मगर गैर मकबूल फैसले। हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन में अवाम का सामना करने के लिए हिकमत अमली पनाह ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का लाहौर में मुशावरती इजलास। मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर शरीक हुए। 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग की कामयाबी की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म से साबिक क्रिकेटर खालिद महमूद ने भी मुलाकात की। सदर ने इलेक्शन तरमीमी बिल बगैर दस्तखत वापस कर दिया। पार्लिमान मुश्तरका इजलास में बिल दोबारा मंजूर कर चुकी। आरिफ अलवी का कहना है कि मालूम है कि आइन उनके दस्तखत ना करने के बावजूद उसे कानून की शक्ल दे देगा। बहसीयत सदर मजलिस शूरा के मंजूर करदा बिल पर दस्तखत ना करना ज़ाती तौर पर तकलीफ दे अमर है, लेकिन आइंदा आने वाली नस्लों के लिए अपने दलाइल और ख्यालात कलमबंद करना चाहते हैं। पंजाब में आज से कारोबारी मराकज़ रात 9 बजे बंद होंगे। शादी हॉल्स 10 बजे, रेस्टोरेंट 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। मेडिकल स्टोर, दूध दही की दुकानें और पंचर शॉप्स 24 घंटे ओपन रहेंगी। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी मार्केट्स रात 9 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी, शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद किए जाएंगे। रेस्टोरेंट और होटल रात 11:30 बजे तक खुले रहेंगे। पाबंदी का इतलाक 2 माह तक रहेगा।
पंजाब हुकूमत बाजार 9 बजे बंद करने का फैसला ईद तक मुअख्खर करे, ताजरों का मुतालबा। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान खालिद परवेज ने कहा, लोड शेडिंग के बायस पहले ही कारोबार तबाह हो चुके, ईद पर खरीदारी से मईशत को सहारा मिलेगा। बंदिश का फैसला वापस ना लिया गया तो अमन व अमान का मसला हो सकता है। ईद के बाद 7 बजे भी कारोबार बंद करने पर तैयार हैं। एनर्जी इमरजेंसी के तहत दुकानें जल्द बंद कराने के फैसले पर अमल दरामद। कराची में डिप्टी कमिश्नर ईस्ट राजा तारिक चांडियों के हुक्म पर बड़ा एक्शन। तारिक रोड पर कई दुकानें और शोरूम सील कर दिए। पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी। MQM पाकिस्तान के राबता कमेटी का इजलास में NA 240 ज़िमनी इंतखाब की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन से NA 245 ज़िमनी इंतखाब में फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान और छुट्टी का मुतालबा। राबता कमेटी अरकान का बढ़ती हुई महंगाई पर भी शदीद तशवीश का इजहार। हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हम MQM और अल्ताफ हुसैन के वफादार थे, इख्तलाफ हुआ तो छोड़कर आ गए। मुनाफिकत नहीं की, हमने नौजवानों को सदा लगाई कि हथियार से हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। रियासत को कहा, बलूचिस्तान और KP में पहाड़ों से उतार कर चेक देते हो, ये कराची में भी करो। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल के लिए टैक्स फ्री बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का कुल हजम 570 अरब रुपए से जायद, 90 अरब रुपए से जायद खसारा होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब, गैर तरक्याती मद में 385 अरब से जायद मुख्तस होंगे। क्वेटा में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जनरल कौंसिल का इजलास। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो बिला मुकाबला मरकजी सदर, मंजूर काकड़ जनरल सेक्रेटरी, सोहले भोतानी सूबाई सदर मुंतखब हो गए। इजलास में चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, वज़रा और अरकान असम्बली की शिरकत। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने कहा है कि किसी से ज़ाती खलिश या ज़िद नहीं, बलूचिस्तान की तरक्की ही मेरी ज़िद है। बलूचिस्तान का केस हर सतह पर लड़ेंगे। मुल्क में प्री मानसून बारिशें। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर में नदी नालों में तूफ़ानी आ गई। अंदरून सिंध, सक्खर, जैकबाबाद, खैरपुर और शिकारपुर में बादल जमकर बरसे। मुल्क में आज से तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की गई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में सुपर हाईवे पर एशिया की सबसे बड़ी आरजी मंडी मौजूद। शहीद बेनज़ीर आबाद का एक व्यापारी 100 ऊंट लेकर मंडी में पहुंच गया। व्यापारी ने कहा कि ऊंट इसी को देंगे जो सही दाम लगाएगा। शेखुपुरा, चूनिया और दीगर शहरों में भी मवेशी मंडियां सज गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन मुश्किल में आ गए। मैक्रोन के पार्लियामान में अक्सरियत खोने के इम्कान। सर्वे के मुताबिक मैक्रोन को इलेक्शन में 260 तक नशिस्तें मिल सकती हैं। पार्लियामान में अक्सरियत के लिए 289 नशिस्तें दरकार हैं। हरमैन शरीफैन इंतजामिया के सरबराह अब्दुल रहमान अल सुदैस ने हज के मास्टर प्लान का ऐलान कर दिया। कोरोना वबा के बाद सबसे बड़े ऑपरेशनल प्लान का मकसद आज़मीन हज को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। मस्जिदुल हराम की तीसरी तौसी के हिस्से को भी आज़मीन हज के लिए पूरी तरह खोल दिया गया। मुताफ़ का हिस्सा सिर्फ हजाज कराम के लिए मुख्तस होगा। बैतुल्लाह शरीफ में आज़मीन हज के दाखिले के लिए 3 बड़े दरवाजे मुख्तस किए गए हैं।